हेलो साथियों, मेरा नाम अजय बुडानिया है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एचपीएससी के द्वारा जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग। तो एचपीएससी ने एचसीएस की भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो आज आ गया है और फाइनली जो है बहुत ही कम डेट के अंदर, बहुत ही कम समय के अंदर जो है आपको तैयारी करनी होगी इसके लिए। तो आज हम लोग जो है तैयारी पर चर्चा नहीं कर रहे, आज सिर्फ और सिर्फ इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है उसमें क्या क्या चीजें हैं, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, कितनी वैकेंसीज है, ये सारी बात करेंगे। लेकिन बाद की वीडियोस के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस प्रकार से तैयारी होनी चाहिए, ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है उसके अंदर अगर आप लोग देखोगे सबसे पहले तो कि 17/11/2023 जो है नोटिफिकेशन की डेट है। 17 तारीख को जो है नोटिफिकेशन आपका आउट हो गया है आज, और 1 तारीख से एग्जाम के लिए आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो है उसकी सबमिशन की डेट क्या है, 1/12/2023, और 21/12/2023 जो आपकी लास्ट डेट रहेगी। 21 तारीख को दिसंबर 2023 तक आपको फॉर्म भरने की लास्ट डेट, अंतिम तिथि है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एग्जाम की डेट प्रिलिमिनरी की इन्होंने दे दी है 11 फरवरी, प्रिलिमिनरी की डेट दे रखी है 11 फरवरी 2024। ठीक है, तो बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर नोटिफिकेशन जारी करते हुए इन्होंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है आज नोटिफिकेशन। तो इसके अंदर क्या है, कैंडिडेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी के अंदर सबसे बड़ी बात अगर मैं बताऊं तो एज को लेके एक बहुत बड़ी समस्या है। तो एज फैक्टर आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसके अंदर एज जो है, आयु जो है वो 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष की आयु तक का जनरल का कोई भी कैंडिडेट है तो उसके लिए एज जो चाहिए वो आयु कितनी होनी चाहिए, उसकी होनी चाहिए 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच में। ठीक है, 18 साल से लेकर 42 साल का कोई भी व्यक्ति जो है इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। उसके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, अगर नहीं भी है, अपीयरिंग भी है, तो वो कैंडिडेट भी एलिजिबल है इसके लिए। क्यों है एलिजिबल, क्योंकि इसके अंदर जो है दिसंबर महीने तक की जो है आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी हाथ में होनी चाहिए, वो तब तक आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो आपके जो कैंडिडेट्स है जो कि आपका फाइनल ईयर में है वो भी इसको फील कर सकते हैं, और आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। राइट, एज रिलैक्सेशन पर भी है इसमें 5 वर्ष का, जो कैंडिडेट जो अदर कैटेगरीज से उन सब पे भी चीजें दे रखी है। राइट, इसके अलावा अगर हम लोग देखें इसमें हाउ टू अप्लाई के अंदर क्या है कि कहां से भरना है, तो वो साइट पे जाके आपको फिल करना है एप्लीकेशन को। ठीक है, लास्ट डेट वगैरह दे रखी है 21/12/2023 जो है वो लास्ट डेट दे रखी है आपको 11:55 तक। ठीक है, इसके अलावा जो है इन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है कि आप जो है 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेम एंड कैटेगरी वाइज जो है बाइफर्केशन ऑफ पोस्ट, यानी किस प्रकार से डिवाइडेड है पोस्ट, एचसीएस की कितनी है, कितनी जो है आपकी आरटीओ की कितनी है, कितनी डीएसपी के लिए है, कितनी जो है डीएफएसओ के लिए है, कितनी डीएफएससी के लिए है, कितनी जो आपकी एईटीओ के लिए है, कितनी एईओ के लिए है, कितनी नायब तहसीलदार के लिए, ये सारी पोस्ट को जो है बाइफर्केट करके यहां पर आपका दे रखा है उन्होंने। जैसे कि एचसीएस के लिए कितनी पोस्ट निकाली इन्होंने, टोटल जो है एचसीएस के लिए 3 पोस्ट जो है टोटल एचसीएस के लिए निकाली है। 121 टोटल पोस्ट है, जिसके अंदर एचसीएस प्लस अदर अलाइड सर्विसेज कंप्लीट करके ये 121 पोस्ट है, जिसमें से 3 पोस्ट जो है हरियाणा सिविल सर्विसेज एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। इसके अलावा बाकी जो है डीएसपी के लिए टोटल 6 पोस्ट निकाली है। इसके अलावा अगर देखोगे आप लोग ईटीओ के लिए तो 8 पोस्ट निकाली है, डीएफएससी के लिए 2 पोस्ट निकाली है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो एआरसीएस इसके लिए कितनी है आपकी, 1 ही पोस्ट है। डीएफएससी के लिए 2 है, एआरसीएस के लिए 1 है, एईटीओ के लिए 19 पोस्ट निकाल रखी है, बीडीपीओ के लिए 37 पोस्ट है। बीडीपीओ की मैक्सिमम पोस्ट निकाली है, ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर के लिए 37 पोस्ट निकाल रखी है इन्होंने। इसके अलावा जो है टीएम ट्रैफिक मैनेजर के लिए 4 है, डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई ऑफिसर जो है 1 पोस्ट है, एईओ जो आपका असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर 12 पोस्ट निकाल रखी है, 1 क्लास नायब तहसीलदार 28 पोस्ट, और टोटल बन गई है 121 जो आपकी टोटल पोस्ट इस प्रकार से इन्होंने दे रखी है इसके अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये जो है इनका जो एब्रीवेशन है वो दे रखा है, डीएसपी का क्या मतलब है, क्या फुल फॉर्म है, ये सब दे रखा है। एब्रीवेशन जो है उनका किस प्रकार से वो आपको दिखा रखा है यहाँ पर। राइट, इसके बाद जो है कैटेगरी वाइज उनको बता रखा है कि ईएसएम का क्या मतलब है, जनरल का मतलब क्या है, एससी का, वो सब दे रखा है। तो ये सब आप लोग नोटिफिकेशन में देख ही लोगे। बड़े स्तर पे बात क्या है कि आपको इसके अंदर एग्जाम की डेट क्या है वो देखो। यहाँ पर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 11/2/2024 डेट दे रखी है, 11/2/2024 को प्रीलिमिनरी एग्जाम हो जाएगा। ये डेट आप लोग मार्क कर लो, ठीक है ना, 11/2/2024।
2024। ठीक है, फॉर्म भरने की डेट 1 दिसंबर से शुरू है और 11 फरवरी 2024 को आपका एग्जाम हो जाएगा प्री का। ठीक है, इसके बाद मेंस के लिए भी डेट दे रखी है। मेंस का एग्जामिनेशन आपका 2 दिन में होगा क्योंकि 4 पेपर है। 4 पेपर कौन कौन से? एक जीएस का है, इसके अलावा एक ऑप्शनल पेपर लेना होता है आपको, तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट से एक पेपर होता है, एक हिंदी का होता है, एक इंग्लिश का। 4 पेपर होंगे 2 दिनों के अंदर। कब कब? 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2024 को, राइट। इसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट या वाइवा जो है आपका वो कब होगा? वो अभी नहीं डेट में दिया गया है, उसके बाद जो है वो डेट बाद में फाइनल करके आपको बता दी जाएगी, राइट। तो इस प्रकार से इन्होंने दे रखा है चीजों को। इसके बाद जो है सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में दे रखा है। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में बता रखा है कि टोटल 200 मार्क्स का होगा। एक जीएस का पेपर होगा जो कि 100 मार्क्स का है, पेपर 1, और पेपर 2 जो है आपका सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको आप शॉर्टली सी सेट कहते हैं। तो सी सेट का जो पेपर आपका वो कितने मार्क्स का है? सी सेट जो है वो आपका 100 मार्क्स का। तो 100 का आपका जीएस का और 100 का आपका सी सेट का पेपर होता है। जीएस पे कट ऑफ जाती है, कट ऑफ जो लगेगी आपकी जीएस पेपर से लगेगी, लेकिन क्वालिफाइंग करना आपको सी सेट बहुत जरूरी है। अदरवाइज जीएस में आप 100 में से 100 ले लो तो भी कोई महत्व नहीं है, आपको सी सेट क्वालिफाई करना पड़ेगा जो कि 33 मार्क्स पे होता है। ठीक है ना, 1/3 मार्क्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने आगे बता रखा है आपको कि किस प्रकार से जो है दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी 4 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो एक सही किया हुआ भी आपका गलत हो जाता है, तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। इसके अलावा सी सेट में 33% नंबर लेना कंपलसरी है, तभी आपका जीएस का कुछ फायदा होगा, अदरवाइज कुछ फायदा नहीं है। ये बात भी बता रखी है इन्होंने। ठीक है, ये सारी चीजें इस प्रकार से इन्होंने नोटिफिकेशन में बताई है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मेंस के बारे में भी बता रखा है इसके अंदर। आगे चल के मेंस एग्जामिनेशन देखो, 4 पेपर मेंस एग्जामिनेशन के इन्होंने क्लियरली बता रखा है। यहां पर पेपर 1 जो है इंग्लिश इंक्लूडिंग इंग्लिश एस्से 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, 100 नंबर का होता है, टोटल 600 है, उसमें से 100 नंबर का इंग्लिश होगा। हिंदी जो है इंक्लूडिंग हिंदी एस्से 100 मार्क्स। इसके बाद आपका जनरल स्टडीज, इसमें कंप्लीट जनरल स्टडीज आ जाता है, आपका पॉलिटी आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है, करंट अफेयर सब आ जाएगा, आईआर वगैरह 200 मार्क्स पे। ठीक है, पेपर 4 जो है आपका 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है, 200 मार्क्स का है। ठीक है, तो 200, 200, 400 और 100 और 100, ये 400 और आपका 200 ये मिला के 600 टोटल हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से जो है ये मेंस एग्जामिनेशन का पूरा पैटर्न है। ठीक है, इसके अलावा आप ऑप्शनल सब्जेक्ट जो लेते हो वो आपको एक लिस्ट दे रखी है इसमें कि कौन सा ऑप्शनल आप ले सकते हो। जैसे एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है। तो तमाम जो है आपको बता रखा है कि किस प्रकार से ऑप्शनल आप चूज कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। इकोनॉमिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इंग्लिश लिटरेचर, जियोलॉजी, जियोग्राफी, हिंदी लिटरेचर, इंडियन हिस्ट्री, लॉ, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिजिक्स, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पंजाबी लिटरेचर है, स्टेटिस्टिक्स है, सोशियो है, संस्कृत लिटरेचर है, जूलॉजी है। तो इस प्रकार से पूरा जो 29 सब्जेक्ट्स का ये लिस्ट पूरा प्रोवाइड करवा रखा है, जो भी बच्चे का इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग वो चूज कर सकता है। तो ये मेंस का ये पूरा का पूरा इन्होंने बता रखा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पैटर्न रहने वाला है आपका प्री और मेंस के लिए, जो कि इन्होंने यहां पर शो कर रखा है। लेकिन एक बात देखो, यहां पर इन्होंने लास्ट में क्या बताया, नो कैंडिडेट शेल बी कॉल्ड फॉर वाइस वर्सा वाइवा पर्सनैलिटी टेस्ट अनलेस he she obtain at least 45% marks in the aggregate of all written papers and a score of minimum 33% marks each in Hindi and English papers। तो इंग्लिश और हिंदी के अंदर तो 33% मिनिमम होना चाहिए 100 में से, और इनके अंदर जो है 45% आपका टोटल में से सभी को मिला के जो 45% आपका होना चाहिए, तभी आपको जो है इसके लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। इस बार आप लोगों ने देखा होगा कि 100 में से 61 ही सिलेक्ट हुए हैं। 100 पोस्ट है, उसके बाद 61 कैंडिडेट लिए हुए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी में फेल हो गए हैं। दिस इज द रीजन। तो इसको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इस बार तैयार करने की जरूरत है, बहुत ही कम टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि मेंस की डेट भी आप लोगों को साथ में प्रोवाइड करवा दी गई है, पीटी भी आपका बहुत नजदीक है। तो इसकी तैयारी जो है बहुत ही होलिस्टिक और बहुत ही प्रॉपर मैनर में, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड वे में और मैनेजमेंट के साथ होनी चाहिए प्रॉपर। ठीक है ना, एक प्लान्ड मैनर में होनी चाहिए, जिसको हम लोग डिस्कस करते रहेंगे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। बट अभी के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जो है इसमें बता रहा हूं चीजों को कि किस प्रकार से आपको करने की जरूरत है। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा पैटर्न आपको दे रखा है। इंटरव्यू के बारे में फिर थोड़ा बता रखा है कि किस प्रकार से
तो यही मेन चीजें जो थी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी। बाकी तो आप लोग जो है खुद से इनको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो इसकी साइट पर, एचपीएससी की साइट पर जो है पूरा का पूरा पीडीएफ है। इसके अलावा अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी मिल जाएगा अभी तो आपको, तो वहां से आप लोग ये चीजें पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी के अंदर जो है कंडीशंस दे रखी है, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, ये सारी बातें जो है ये आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम की डेट इंपॉर्टेंट है, एज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या ग्रेजुएशन परस्यूइंग है तो भी चलेगा। शेड्यूल कास्ट के लिए रिलैक्सेशन बता रखा है 5 इयर्स का, बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन है, ये सब बातें बता रखी है। लेकिन सबसे बड़ी बात फिर आगे चल के आप लोग देखोगे कि फी कितना लगेगा, तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1000 के आसपास मिलेगा आपको फी, और इस प्रकार से जो है ना नीचे दे रखा होगा फी का भी कितना है। क्लोजिंग डेट दे रखी है 21/12 को क्लोज हो जाएगा एप्लीकेशन। हाँ, फी स्ट्रक्चर दे रखा है, देखो एप्लीकेशन फी कितना है 1000 फॉर जनरल कैंडिडेट्स जो है, फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी 1000 है, और फीमेल कैंडिडेट्स है अगर जनरल कैटेगरी है और ESM भी है तो उनके लिए कितना है 250 है। इसके अलावा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अगर EWS से है तो 250 है। इसके अलावा डिसेबिलिटीज से है कोई भी 40% डिसेबिलिटी वाला कोई भी कैंडिडेट है तो उसको कोई फीस नहीं देनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आप लोगों को फीस वगैरह के अंदर ध्यान रखनी है। हाउ टू अप्लाई में आप लोग कर लेंगे, वो साइट पे जाके हो जाएगा, ठीक है। तो यही मेजर जो चीजें थी मेरे ख्याल से यही थी। बाकी तो हम लोगों को पूरा स्ट्रेटेजी जो है एक एक करके डिस्कस करना पड़ेगा, जो कि हम लोग बाद की क्लासेस के अंदर या बाद की वीडियोज के अंदर हम लोग बात करते रहेंगे, ठीक है। ये पूरा नोटिफिकेशन जो है आपके सामने है, इसके अलावा साइट पे नोटिफिकेशन है ही, वहां से आप लोग देख सकते हैं, राइट। तो इतना ही काफी आज के लिए, बाकी हम लोग अगली वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू लेटर।